रमज़ान की बरकतें और हमारी सहरी और अफ्तारी की रौनकें डेली की रूटीन में हमारे चार चांद लगा देती हैं। नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग रमज़ान के जो हमारे दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने उन बिजी दिनों को भी इतने अच्छे से प्रोडक्टिव करते हैं, साथ ही रोज़ा और अपनी इबादत को भी बैलेंस करके रखते हैं। जी हाँ, तो आज मैं आप लोग के साथ अपना सहरी टू इफ्तारी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। रमज़ान के दिनों में हमारा काम भी डबल होता है और जो हमारी इबादत होती है वो भी दुगनी होती है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को इतना एनर्जेटिक रखते हैं, इतने अपने दिन को प्रोडक्टिव बना के रखते हैं, जो भी हमारे काम हैं वो वक्त पर होते चले जाएं और साथ ही ना फिर शहरी और इफ्तारी में तरह तरह के हम लोग पकवान भी बना रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी सुबह यानी कि 4 बजे से। तो 4 बजे के टाइम पे मैं उठ गई थी। उसके बाद ना फिर यहाँ पे वुज़ू बना के मैं आ गई थी नमाज तहज्जुद की अदा करने के लिए। तो बस आपने कुछ नफिल अदा करने हैं और ढेरों सारी अपने लिए दुआएं मांगनी है। हर एक चीज़ का आपने शुक्र अदा करना है। ढेरों सारी जो भी खुशियां हैं आपके पास, हर एक जो भी चीज़ है, आराम आसाइश हैं, जो भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ की आपने शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का। और साथ ही ना फिर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हर एक पर्सन के लिए आपने ढेरों सारी दुआएं मांगनी है। तो बस यहाँ पे मैंने नमाज़ अदा करी और उसके बाद सहरी कर ली थी। सहरी के बाद फिर से फ़जर की नमाज़ अदा करी और उसके बाद थोड़ा-सा बस मैं रेस्ट ले लेती हूँ, 1 से डेढ़ घंटे का। रेस्ट के बाद ना फिर डेली ही जो हमारे नॉर्मल काम होते हैं ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, रमज़ानों में ना अगर हम लोग पूरे घर का जो काम है वो एक बार में समेट के चलेंगे ना, तो फिर शायद हमारी इबादत के लिए वक़्त नहीं मिल पाएगा और साथ ही ना फिर हमें थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें अपने कामों को इस तरह से लेकर चलना है कि काम भी हम अपने वक्त पर करते रहें, घर भी हमारा एकदम से सिमटा हुआ और ऑर्गेनाइज वे में रहे, साथ ही ना फिर हमें इतनी थकान भी ना हो। तो मैं क्या करती हूँ कि कोई भी एक एरिया ऐसा होता है जो मैं ले लेती हूँ 10 से 15 मिनट की डीप क्लीनिंग के लिए, और बाकी के जो डेली क्लीनिंग होती है ना यानी कि नॉर्मल घर का झाड़ू पोंछा करना, तो बस वो कर देती हूँ। अब उसमें डस्टिंग वगैरह भी आ जाती है या फिर डीप क्लीनिंग करनी है तो वो हो जाती है। तो जो भी है मतलब एक एरिया मैं अपना चूज़ करके रखती हूँ कि हाँ, आज मुझे इस एरिया की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। तो जो भी कपड़े वगैरह थे ना वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे, बच्चों के और अपने जितने भी थे। साथ ही ना बेडशीट को आपने इस तरह से रखना है कि बेडशीट के अंदर ही जो भी पिलो कवर वगैरह हैं वो रख दें, जिससे कि ना आपको ढूँढने में भी आसानी रहेगी। अच्छा, उसके बाद ना फिर वैक्यूम निकाला था, तो सोचा कि आज मैं बेडशीट चेंज कर ही रही हूँ, तो बेड की जितनी भी मैट्रेस है ना उसको भी अच्छे से वैक्यूम कर देती हूँ, जो भी डस्ट वगैरह होगी वो सारी निकल जाएगी। साथ ही ना फिर बेड के हेड पे भी कुछ वेलवेट का वर्क हो रखा है, तो उस पे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह जम जाती है, तो इसलिए वैक्यूम लगा दिया था हस्बैंड ने। तो फिर अच्छे से मैट्रेस वगैरह, बेड का हेड जो था वो क्लियर हो गया, एकदम क्लीन हो गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो भी बेडशीट मुझे लगानी थी वो लगा दी। यहाँ पे ना आप लोग एक टिप और अपना सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप अपने घर के सारे काम अकेले नहीं देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आप लोग उनसे थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, छोटे मोटे काम आप लोग एक दूसरे में डिवाइड करके रख सकते हैं। इससे ना आपके ऊपर भी कामों का एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा और आपके घर के काम जो है वो आराम से सिमट भी जाएंगे, प्लस आपको भी थकावट फील नहीं होगी। अच्छा, घर के जितने भी काम थे वो सारे कर लिए, फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करना, थोड़ा सा रेस्ट करना, तो ये सारा चलता रहा। अच्छा, उसके बाद फिर ज़ोहर के बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन में। तो यहाँ पे मुझे ना कोरमा बना के रखना था यानी कि नेक्स्ट डे सहरी के लिए। तो इफ्तारी में तो इतना कुछ खाना नहीं खाया जाता है, लेकिन हाँ, मैं नेक्स्ट डे की जो प्रिपरेशन होती है वो पहले से ही करके रखती हूँ, जो कि शहरी में मुझे जल्दबाजी ना हो और आराम से शहरी जो है वो इजीली हो जाए। दोपहर के जस्ट बाद में किचन में आ गई थी और यहाँ पे कोरमा बनाने लगी थी चिकन का। तो सबसे पहले ना मैंने प्याज को भून के निकाल लिया था और उसके बाद उसी ऑयल में मैंने गरम मसाला खड़ा जो था वो, तेज पत्ता और चिकन डाल के अच्छे से इसको भून लिया। अगर आप लोग भी खाना नेक्स्ट डे के लिए बना के रखते हैं यानी कि सब्जी वगैरह कोई भी प्रिपेयर करके रखते हैं नेक्स्ट डे सहरी के लिए, तो वो आप लोग मॉर्निंग में बना के रख दिया करें और फ्रीज करना है तो फ्रीज कर दें। फिर आप लोग जोहर की नमाज अदा करके झटपट से जो भी सब्जी वगैरह बना के रखनी है ना, तो सबसे पहले आप उसके काम को ख़त्म कर दिया करें। उसके बाद जो भी आपने पकौड़े वगैरह बनाने हैं या फिर कोई और चीज़ बना के रखनी है, तो इसी टाइम पे ही आप उसकी तैयारी करके रख दें। थोड़ा बहुत आप लोग रेस्ट ले लें या कुरान पाक की तिलावत कर लें। नमाज असर की अदा करने के बाद आप लोग किचन में आ जाएँ और झटपट जो भी आप लोगों ने डीप फ्राई करनी है, चीज़ों को सेकना है या जो भी करना है, तो वो इस टाइम पे आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने टाइम को लेकर चलना है, जो कि सारे जो काम हैं हमारे वो टाइम पर होते भी रहेंगे और
हमें थकावट भी फ़ील नहीं होगी। अच्छा, चिकन को ना मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, जो भी तेल था ना, यानी कि उस तेल के साथ ही मैंने चिकन को निकाल लिया। उसके बाद मैंने फिर से इसमें ऑयल डाल दिया था और जो लहसुन अदरक का पेस्ट था, साथ ही प्याज़, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के अच्छे से भून ली। साथ ही ना इसके अब हम डालेंगे बेसिक से मसाले, यानी कि हल्दी, धनिये, मिर्चें, और अगर आपके पास चिकन का मसाला है, चिकन कोरमा का, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक वगैरह ऐड कर लिया था। सारे मसाले को मैंने काफ़ी अच्छे से भून लिया और भूनने के बाद फिर मैंने जो चिकन था ना ऑयल के साथ, वो इसमें ऐड कर दिया। तो अब बस 5 से 7 मिनट के लिए मुझे इसको फिर से भूनना है। और मैंने ना आधी कटोरी लगभग दही जो था वो निकाल के रख लिया था, प्लेट में ही अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद आधी कटोरी दही को मैंने फिर से इसमें ऐड कर दिया और 5-7 मिनट के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। इतने टाइम में ना चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि गल जाएगा, और जो दही हमने ऐड किया है तो दही अपना पानी छोड़ के अच्छे से भुन भी जाएगा। अच्छा, पहले से ही जब हम अपने कामों को प्लान करके चल रहे होते हैं और उनको थोड़ा-थोड़ा सा ही सही लेकिन देखते हुए चल रहे होते हैं ना, तो लास्ट टाइम पे, यानी कि जब हम लोग इफ्तारी का वक़्त होता है और इफ्तारी के टाइम पे ना हमें एकदम से भागम-भाग नहीं पड़ती। तो मैं अपने कामों को कुछ इसी तरह से सेट करके चलती हूँ कि जो क्लीनिंग है वो मॉर्निंग में ही सारी करके रख देती हूँ और डेली ही अपना जो क्लीनिंग का पार्ट होता है वो डिवाइड करके रखती हूँ। क्योंकि हम हर दिन पूरे घर को नहीं लेके चल सकते। हमें अपनी इबादत के लिए भी वक़्त निकालना है और साथ ही हमें रेस्ट भी करना है। तो आप लोग अपनी डेली क्लीनिंग के लिए भी कुछ इसी तरह से पार्ट्स में डिवाइड करके रख सकते हैं, जो कि क्लीनिंग भी होती रहेगी और आपने भी इतना सा एकदम बोझ नहीं पड़ेगा कि मुझे पूरे दिन घर के काम ही करने होते हैं, मैं थक जाती हूँ या फिर जो इबादत है मेरी वो नहीं हो पा रही। सेम इसी तरह से आपने कुकिंग का करके रखना है, यानी कि कुकिंग की जो भी प्लानिंग है वो बना के रखनी है कि शाम में आपने इफ्तारी के लिए क्या-क्या बनाना है। 2 से 3 चीज़ें रख लें, इनफ होंगी। साथ ही ना फिर आप लोग कोई भी खाना वगैरह रख सकते हैं। नेक्स्ट डे सहरी के लिए आपने क्या बनाना है तो वो आप लोग शाम में ही बना के रख दें, यानी कि ज़ोहर के बाद बना के रख दें या फिर आप लोग सुबह में ही बना के रख दें। और अगर आप लोगों को ख़राब होने का डर लग रहा है तो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो इससे ना वो चीज़ आपकी बनी रहेगी और नेक्स्ट डे आपका जो दिन है वो आसानी से निकल जाएगा। हाँ, हमने ना चिकन में जो दही डाला था वो काफ़ी अच्छे से भुन गया था। उसके बाद जब मैंने भुनी हुई प्याज़ निकाली थी वो, साथ ही उसमें थोड़ी-सी मैंने नारियल यानी कि गरी कद्दूकस करके डाल दी थी और उसके साथ ही ना मैंने खसखस जो होती है ना वो डाल दिया था। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया और उसका पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। इसको भून लिया, यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया और उसके बाद गरम मसाला डाल के मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अच्छा, अभी असर का टाइम नहीं हुआ था, तो जो भी मुझे बिरयानी के लिए कटिंग चॉपिंग करनी थी ना, तो वो भी मैंने इसी टाइम पे ही कटिंग चॉपिंग करके रख दी थी। उसके बाद थोड़ा मैंने रेस्ट लिया और रेस्ट लेने के बाद नमाज़ का टाइम हो गया था, नमाज़ अदा करी। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में बिरयानी बनाने के लिए। तो जो भी कटिंग चॉपिंग थी वो मैं पहले से ही करके रख के गई थी, जिससे कि मुझे इस टाइम पे कोई भी कटिंग चॉपिंग ना करनी पड़े। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी सादा सी बिरयानी, यानी कि जो मुरादाबादी बिरयानी बोलते हैं ना वो। उसके लिए ना मैंने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, ये तीनों चीज़ें पहले से ही कट करके रख लिए थे। ऑयल डाल दिया था कढ़ाई में। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता, जीरा और जीरा पुलाव भी आप लोग इस पे डाल सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज डाल दी थी। प्याज को बस लाइट ब्राउन मुझे करना था। उसके बाद फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें और चिकन ऐड कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मुझे भून लेना है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लगभग 1.5 चम्मच ऐड कर दिया था। टमाटर ऐड कर दिए। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, तो वो कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिए। साथ ही 1 कटोरी मैंने यहाँ पे दही ऐड कर दिया था। अच्छा, उसके बाद नमक वगैरह ऐड करना है। थोड़ी-सी अगर आप लोग चाहें तो पीली मिर्च ऐड कर सकते हैं और पिसा हुआ मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच लगभग गरम मसाला ऐड कर दिया था। अच्छा, दही को हमें काफ़ी अच्छे से भून लेना है, क्योंकि दही पानी अपना छोड़ता है। तो जब तक दही का पानी अच्छे से खुशक ना हो जाए तब तक आपने इसमें पानी को नहीं डालना है। फिर उसके बाद मैंने जितने चावल लिए थे ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी ऐड कर दिया। पानी में जब अच्छे से बॉयल आ गया तो नॉर्मल जो चावल होते हैं ना वो मैंने यहाँ पे यानी कि कच्चे बनस्पति के चावल ले लिए थे। बिरयानी वाले चावल मैंने नहीं लिए थे। बस इनको मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद पानी में बॉयल आने के साथ ही मैंने इसमें चावल जो थे वो ऐड कर दिए और उसके बाद फिर इसको हाई फ्लेम पे ही छोड़ दिया था। और जब थोड़ा सा इसमें पानी रह गया था ना तब फिर इसको दम के लिए हम छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं कि बिल्कुल हल्का-हल्का सा पानी इसमें बचा हुआ है, तो बस यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था और ढक के इसको और छोड़ दिया था दम के लिए कि चावल अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाएँगे।
और फिर उसके बाद जब पूरा पानी अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से केवड़ा वाटर में ही जो कलर था फूड कलर उसको ऐड कर दिया, बिल्कुल हल्के-हल्के से छींटे डाले थे और साथ ही ना एक ढक्कन से और अलग से मैंने केवड़ा वाटर इसमें ऐड कर दिया था, जिससे कि ना इसमें खुशबू काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो आज मैंने इफ्तारी में ज़्यादा कुछ भी चीज़ें नहीं रखी थी, नॉर्मल फ्रूट्स कट कर लिए थे और साथ ही ना फिर मैंने यहाँ पे बिरयानी रख ली थी। कोरमा बना के रख दिया था मैंने नेक्स्ट डे यानी कि शहरी के लिए, सैलेड वगैरह कट करके रख लिया, यानी कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैंने तैयार कर ली थी। आपने अपने जो दिन है उसको इस तरह से प्लान करके रखना है, साथ ही सहरी और इफ्तारी में डिशेज़ को इस तरह से देखना है कि आप खुद थकें भी ना और आपके जो काम हैं वो आसानी से होते रहें। अगर आपकी एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो रहा है, आपको लो फील हो रहा है, तो वहाँ आप अपने फैमिली मेंबर से भी हेल्प ले सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सैलेड की जो प्लेट थी वो भी लगा के रख दी और बिरयानी जो थी वो हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गई थी। तो मगरिब के बाद यानी कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिर जो नमाज़ अदा कर ली थी, तो फिर यहाँ पे मैं खाना लगाने लगी थी। तो छोटी-सी क्लिप मैंने यहाँ पे और ऐड करी और आप लोग देख ही सकते हैं कि कच्चे चावलों की भी हमने कितने अच्छे तरीके से बिरयानी बना के रेडी की है। आप लोग इसे रायते या फिर चटनी या फिर ग्रेवी के साथ, जो कोरमे की ग्रेवी बनाई है ना, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।